अक्सर बड़े शहरों के बड़े प्रोजेक्ट्स और वहाँ के बड़े बदलाव की कहानियाँ हर तरफ सुनाई देती है और एडमायर भी की जाती है। बट वॉट इफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इम्पैक्टफुल स्टोरीज आर हिडन इन द स्मॉलेस्ट कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। एक ऐसा गांव जहाँ बेटी का जन्म सिर्फ परिवार की खुशी नहीं बल्कि पूरे गांव का सेलिब्रेशन होता है, और इस सेलिब्रेशन की एक अनोखी निशानी होती है जमीन में उगता हुआ एक नया जीवन। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम टू दी यूटोपियन साइट। आज मैं आपको एक ऐसे यूटोपियन कॉर्नर से मिलाना चाहूंगी जो एक होपफुल पर्सपेक्टिव का लिविंग एग्जाम्पल है, जहाँ ट्रेडिशंस और बदलाव मिलकर एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो शायद आपकी सोच को बदल दे। ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव पिपलांतरी की। ये वो गांव है जिसने एक पुरानी कहावत को सच कर दिया है, इफ यू नर्चर नेचर इट नर्चरेस यू बैक। जब ये कहानी शुरू हुई थी, यहाँ दो बड़ी मुश्किलें थी। पहली, लड़की के जन्म को बोझ माना जाता था, जिसकी वजह से बाल विवाह जैसे रिवाज थे। दूसरी, गांव के चारों तरफ की जमीन बंजर थी, पानी का लेवल बहुत नीचे था और मिट्टी का कटाव सॉइल इरोजन आम बात थी। लेकिन पिपलांतरी के सरपंच ने समझा कि ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं और उनका हल भी एक ही है। 2006 में गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपनी बेटी किरण को कम उम्र में ही खो दिया। उनका दर्द बहुत गहरा था, बट एट दैट टाइम ही डिसाइडेड टू टर्न दिस लॉस इनटू अ लिविंग लेगेसी। उस दुख में उनके मन में एक ख्याल आया, अगर एक बेटी चली गई तो क्यों ना हर बेटी के जन्म पर जिंदगी का एक नया बीज बोया जाए। इस सोच के साथ शुरू हुई वो परंपरा जिसमें जब भी बेटी का जन्म होता है उसके साथ उगते हैं एक दो नहीं 111 जीवन पेड़ों के रूप में। यस, 111 trees for every daughter born. Trees to grow with her, trees to protect her, trees to remind the world of her value. पिपलांतरी के उन दो बड़ी मुश्किलों का हल पेड़ों से कैसे निकला? पहली मुश्किल, बेटी को बोझ मानना। इस सोच को बदलने के लिए ट्री प्लांटेशन को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा गया। हर बेटी के जन्म पर गांव वाले और उसके माता पिता मिलकर एक फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं जो बेटी के 20 साल के होने पर उसे मिलता है। साथ ही पेरेंट्स एक एफिडेविट साइन करते हैं कि वो लड़की की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं करेंगे। इस तरह बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार की प्राइड और प्रोटेक्शन का जरिया बन गई। इस तरह हर पेड़ एक कमिटमेंट का सिंबल बन गया। अब दूसरी मुश्किल, बंजर जमीन और पानी की कमी। इसका सॉल्यूशन भी पेड़ों से ही निकला। आज यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा पेड़ों का जंगल है, जिसमें नीम, आंवला, शीशम और भी कई प्रजाति के पेड़ हैं। इन पेड़ों की जड़ों ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया। सॉइल इरोजन रुक जाने से जमीन की मिट्टी उपजाऊ हो गई। गांव के आसपास का टेम्परेचर गिर गया और पिपलांतरी क्लाइमेट रेजिलियंस का मॉडल बन गया, और ऐसे ये पेड़ गांव की पहचान बन गए। अब पिपलांतरी के फॉरेस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग साइड, यहाँ एक फेस्टिवल बहुत ही यूनिक और खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट होता है, क्योंकि हर बेटी के नाम का वो पेड़ सिर्फ एक वादा नहीं है, वो एक रिश्ता है जिसे रक्षाबंधन जैसे बहुत ही प्यारे ट्रेडिशन से जोड़ा गया है। हर साल रक्षाबंधन के दिन बेटियां उन पेड़ों को राखी बांधती हैं। वो उन पेड़ों को अपने भाई की तरह मानती हैं, जो उन्हें सारी जिंदगी सांस, सुरक्षा और ठंडक देंगे, और बदले में बेटियां उनकी देखभाल का वादा करती हैं। नेचर एंड नर्चरर टाइड टुगेदर विद द थ्रेड ऑफ लव। This tradition has been running for over 18 years, और इसकी वजह से आज पिपलांतरी एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग आते हैं देखने कैसे एक गांव ने अपनी कभी बंजर जमीन को एक फॉरेस्ट ऑफ ट्रेडिशंस में बदल दिया। आज डिफॉरेस्टेशन के जमाने में कैसे एक गांव रिफॉरेस्टेशन को सेलिब्रेट करता है। क्या आपने कभी सोचा था एक बेटी की मुस्कान और पेड़ की हरियाली साथ साथ बढ़ सकते हैं? यहाँ ये सिर्फ सोचा नहीं, जी कर दिखाया गया है। From drought to abundance, from silence to song, Piplantari stands as proof that when we plant for love, we harvest a future. इस तरह पिपलांतरी सिर्फ एक गांव नहीं रहा, it became a living blueprint for sustainable change, जहाँ हर एक पेड़ नए कल की नींव रखता है और हर बेटी उस नए कल को सींचती है, जिससे यहाँ की प्रकृति और परिवार दोनों की हरियाली साथ साथ बढ़ती है। एक छोटे से गांव ने सिंपल रिचुअल से बड़ी सोच का एग्जाम्पल सेट कर दिया। पर्सनल लॉस को कलेक्टिव होप में बदलना, प्रूफ दैट द स्मॉलेस्ट कॉर्नर्स कैन होल्ड द बिगेस्ट लेसन्स। क्या
आपके एरिया में भी ऐसा कोई इनिशिएटिव है जो पॉजिटिव चेंज ला रहा हो? कमेंट्स में शेयर करें, शायद आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। ये था दी यूटोपियन साइड का एक ब्यूटीफुल यूटोपियन कॉर्नर। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कीप लुकिंग द वर्ल्ड विथ होपफुल पर्सपेक्टिव एज यूटोपिया मे नॉट बी परफेक्ट बट इट कैन बी रियल। मिलते हैं यूटोपियन कॉर्नर्स के अगले एपिसोड में, जहां एक इंडिविजुअल ने अपने दम पर एक पूरा इकोसिस्टम रिवाइव कर दिया। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।